दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और देखते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो हम रोज़ एनालिसिस करते हैं, मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो देखिए, पहले तो हमने जो कल बात की थी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कल हमने ये जो बात की थी, यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि मैंने ये बोला था कि ये जो एक ग्रीन कैंडल है, अगर इसका लो ब्रेक हो जाएगा तो आपको सेल साइड में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और इसका हाई ब्रेक हो गया तो आपको बाई साइड में देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर इसके बाद में अगर यहाँ पर ये लो ब्रेक होने के बाद में अगर आप सेल किया होगा तो अच्छा सा मूवमेंट किया होगा, पैसा बनाया होगा। उसके बाद में यहाँ से देखिए ये एक सपोर्ट था, ये देखिए ये सपोर्ट था। ये सपोर्ट के बाद में मार्केट ने ना एक अच्छा सा ऊपर की साइड में फिर से मूवमेंट दिखाया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो कैंडल बनी है, ये कैंडल ना एक कुछ तो कह रही है कि भाई मार्केट यहाँ से चल के नीचे से आ रहा था और मार्केट अब यहाँ पर एक कैंडल बनी है। ये कैंडल कह रही है कि मार्केट हो सकता है कल बुलिश हो जाए और 45,500 का तक का लेवल, ये जो कि ये यहाँ पर है मार्केट में, ये पहला टारगेट, उसके बाद ये दूसरा टारगेट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो पहला टारगेट है अपना 45,150 के आसपास कुछ होगा यहाँ पे, और उसके बाद में दूसरा टारगेट आपके पास में ये और ये हो सकता है 45,300-400 के आसपास। तो ये दो टारगेट कल आपको मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? यहाँ पर ये लाइन मैंने ड्रा की है, यहाँ पर ये लाइन मैंने ड्रा की है, और यहाँ पर एक लाइन ये मैंने ड्रा की है। ये तीनों लाइनों का टारगेट कल आपको हो सकता है, क्योंकि अब नीचे का तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, फाइनल हो चुका है। अभी अब मार्केट नीचे जाए या फिर मार्केट क्या होगा, एक साइडवेज, ये बहुत बड़ी रेंज हो गई तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। तो इस चीज़ों को सीखने के लिए ना सिर्फ आपको प्राइस एक्शन देखना है। क्या देखना है? प्राइस एक्शन देखना है कि प्राइस उस टाइम में मार्केट क्या कर रहा है, 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट क्या कर रहा है, वो आपको देखना ज़रूरी होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर, यानी कि स्टॉप लॉस की थ्योरी जो अपनी चलती है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं। देखिए स्टॉप लॉस हमेशा अपोजिट साइड में होते हैं, मार्केट का डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस अपने पड़े हैं वो स्टॉप लॉस बायर के यहाँ पर पड़े हुए, यहाँ पर पड़े हुए बायर के, यहाँ पर कुछ बायर के पड़े हुए हैं, ये सेलर के यहाँ पर पड़े हुए हैं। अगर मार्केट ये सेलर को निकाल देता है कल, तो फिर मार्केट एक थोड़ा सा नीचे की साइड में आ सकता है, या फिर मार्केट देखिए यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की है। मार्केट ये लेवल टेस्ट कर रहा है, ये वाला जो लेवल है मार्केट का, ये वाला लेवल टेस्ट कर रहा है। ये लेवल टेस्ट करने के बाद मार्केट ऐसे निकलता है तो मार्केट एक अच्छा सा मूवमेंट ऊपर की साइड में दे सकता है। तो पहला टारगेट अपना 45,100 या 150 का रहेगा, और मार्केट थोड़ा नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पर मार्केट इस सपोर्ट पर आने की कोशिश करेगा 45,700-800 के आसपास, और उसके बाद फिर रिटर्न हो सकता है, ताकि ये जो नीचे बायर बैठे हैं ये निकल जाए, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की साइड में जा सकता है। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस, यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस, और यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर इस एरिया में बायर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, और यहाँ पर सेलर के, और यहाँ पर भी सेलर के हैं। ये तो सेलर निकल चुके होंगे, ये भी सेलर निकल चुके होंगे। ज़्यादातर जो सेलर होंगे वो मार्केट से निकल चुके होंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि किधर स्टॉप लॉस है। मार्केट रिट्रेस्ट करके इस तरह से जा सकता है। तो ये 5 मिनट का अपना चार्ट बोल रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं हम लोग। इसमें कहाँ पर स्टॉप लॉस दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस नीचे की साइड में पड़े हैं। ऊपर तो सेलर के सारे निकाल दिए हैं। तो मार्केट कल इन लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है, या फिर मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। और कल एक्सपायरी का दिन है तो आपको थोड़ा बहुत सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। या तो मार्केट बहुत ट्रेंडिंग में रहेगा, या मार्केट फिर साइडवेज भी हो सकता है। तो और अगर हम बात करें तो मूविंग एवरेज से, जब तक मूविंग एवरेज की लाइन अपनी ब्रेक नहीं होती तब तक हम लोग ना मूविंग एवरेज इसको सेल नहीं करेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब जब सपोर्ट लेगा मूविंग एवरेज पे हम लोग क्या करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे, सेल नहीं करेंगे कल, ठीक है। अगर हम देखें इसको कैंडल को
पूरा वन डे में देखते हैं। तो वन डे में क्या बोल रहा है कैंडल, वन डे में कैंडल ये बोल रहा है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा ज़्यादा। मार्केट या तो यहाँ पर खुले और इस तरह से मार्केट ऊपर चला जाए, या यहाँ पर खुले इस तरह से ऊपर चला जाए, यानी कि या फिर यहाँ पर गैप अप खुले और मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर वापस ऊपर चला जाए। तो मार्केट यहाँ पर कहीं पे खुला तो मार्केट इस तरह से नीचे आके ऊपर जा सकता है। तो मार्केट ये बोल रहा है कि कल मैं नीचे नहीं आऊँगा। और यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का चांसेस बन सकता है, तो इसलिए ये भी आपको ध्यान देना है। या फिर यहाँ से रिटेस्ट करके फेल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर रिटेस्ट करके फेल हुआ था। अगर यहाँ पे कल कोई रेड कैंडल बन गई तो एक सेलिंग फिर से बन जाएगी, ठीक है, ये याद रखिए। ये देखिए यहाँ से फेल हुआ था, यहाँ से ही फेल हुआ, इस पॉइंट से ही फेल हो रहा है, तो मार्केट में इस पॉइंट से फेलियर मिल सकता है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में नीचे भी एक इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके मार्केट इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आज का जो ट्रेड है वो एक तरह से कल का नज़रिया एकदम बाइंग साइड का है, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से सेक्टर में बाइंग हुई है और कौन से सेक्टर में हम कोई शेयर बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज देखेंगे तो ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी सी बाइंग हुई है। कल मार्केट मैंने बोला था कि ऑटो में अभी साइडवेज चल रहा है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। तो यहाँ पर देखो ऑटो सेक्टर में यहाँ पर सेलिंग हुई, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर। तो ऑटो सेक्टर में कल आप थोड़ा सा ऑटो सेक्टर के शेयर पर देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें आईटी शेयर, तो आईटी तो मैंने आपको कल ही बोला था कि मार्केट आईटी में ये जो डोजी कैंडल बना है उसके बाद में आपको थोड़ा सा देखना है कि मार्केट प्राइस एक्शन तो आईटी शेयर में आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बाइंग ही मिला होगा, वैसे भी बाइंग ही चल रहा है। अब हम बात करते हैं फार्मा की। तो फार्मा सेक्टर क्या बोल रहा है अपना, फार्मा मैंने कल ही बोला था कि फार्मा एक बाइंग में ही है। उसके बाद हम बात करते हैं रियलिटी की। रियलिटी शेयर मैंने कल बोला था आपको कि यहाँ पर ये जो अगर ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट में अच्छा सा सेलिंग आ सकता है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा था, ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो इस तरह से। और अगर हम इसके बाद मीडिया की बात करें, मीडिया वाले शेयर, तो मीडिया वाले शेयर वैसे भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा था। तो यहाँ से आज मार्केट मीडिया वाले में एक हायर हाई ब्रेक किया है और एक अच्छा सिग्नल है मीडिया के स्टॉक्स में आपको बाइंग करने का। और अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल में मैंने आपको कल बोला था कि एक बहुत भारी सेलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखिए यहाँ पर मार्केट ने ये जो इस कैंडल का लो था ये ब्रेक ही नहीं किया। सेलिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, जब तक एक पिछली कैंडल का लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट कैसे। तो यहाँ से मार्केट में लो ब्रेक नहीं हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पियर्सिंग कैंडल जैसा सिस्टम दिख रहा है। तो यहाँ से अभी आपको मैं एक कोई शेयर तो खोल के नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 5 मिनट की चार्ट पे मीडिया मेटल में। तो देखिए मेटल में आपको कब बाई सेल करना है, देखिए मेटल में आपको कब सेल करना है। देखिए अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 9 तारीख है आज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, कहाँ पर, यहाँ पर। और यहाँ पर जब तक ये लो ब्रेक नहीं करेगा तो सेल क्यों करना है। अभी हाई ब्रेक कर दिया तो फिर आपको बाइंग जाना है। तो ये अक्सर लोगों की ये हो जाती है कि अगर हम बात कर लेते हैं कि मार्केट कल इसमें सेलिंग में दिख रहा है तो आप सेलिंग ही करके बैठो, ऐसा नहीं है भाई। प्राइस एक्शन इज़ द बेस्ट उस टाइम के लिए कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। कोई भी चीज़ें है ना, अगर आपकी आंखों के सामने उस टाइम में दिख रही है तो वो सही है। पहले क्या हुआ था वो कोई नहीं देखना चाहता, जो सामने है वही देखना चाहता है। अभी यहाँ पर अब हम बात करें हेल्थ केयर की, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बना था, इसलिए थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रुका हुआ है। इसके बाद में या ऊपर की साइड में निकलेगा या नीचे की साइड में निकलेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हेल्थ केयर के बाद PSU बैंक की हमने कल बात की थी कि PSU बैंक में एक बाइंग दिख रही है, एक अच्छी सी बाइंग दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा कैंडल था तो थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हुआ, यहाँ से चल के मार्केट फिर भी यहाँ से गया। तो इस तरह से PSU बैंक में भी आप दाव लगा सकते हैं अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो। और ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करते हैं तो ऑयल और गैस के शेयर क्या बोल रहे हैं, इसमें भी
एक साइडवेज मार्केट के बाद में एक बाइंग आई है, तो यहाँ पर भी आप बाइंग साइड में, यानी कि अगर हम ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखें तो कल क्या हो सकता है, एक बाइंग ट्रेंड ही हो सकता है। अभी हम बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर तो मैंने आपको बोला था कि बाइंग साइड में ही चल रहा है सब। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से बाइंग भी चल रहा है, एक अच्छा सा मैंने बोला था कि यहाँ से हायर हाई भी ब्रेक किया है। उसके बाद अगर हम बात करें और एफएमसी कंजप्शन वाले शेयर, कंजप्शन वाले, तो कंजप्शन वाले में थोड़ा सा मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ पर अभी कुछ हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें और, तो एफएमसीजी के वाले जो स्टॉक्स हैं अपने, एफएमसीजी में भी थोड़ी सी बाइंग हुई है, नीचे के लेवल से ब्रेक करने के बाद में बाइंग हुई है। यहाँ पर देखिए इस लेवल को ब्रेक किया था, उसके बाद फिर से बाइंग हुई है, तो बाइंग का नज़रिया लेकर चल सकते हैं कल के लिए। एफएमसीजी हो गया। एनर्जी को अगर देखें हम लोग, तो एनर्जी में भी सपोर्ट लिया है 20 मूविंग एवरेज का, उसके बाद में कल फिर से थोड़ी सी बाइंग आने के चांसेस बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं इंफ्रा वाले शेयर क्या बोल रहे हैं। तो ये सारे सेक्टर एनालिसिस हम लोग इसलिए करते हैं कि कल ओवरऑल मार्केट का नज़रिया समझ में जाए। तो यहाँ पर अगर जितने भी हमने शेयर देखे हैं तो सारे के सारे ये बता रहे हैं कि कल मार्केट बुलिश रहने वाला है। बुलिश यानी कि बहुत तेज समझ रहे हो ना, बहुत तेज, तो बहुत तेज़ी से भागने की कोशिश कर सकता है मार्केट कल, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान दीजिए, स्टॉप लॉस थ्योरी और कैंडल दोनों ही बहुत अपोजिट चलते हैं। देखिए अगर हम लोग स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम लोग स्टॉप लॉस थ्योरी की बात करें तो देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बना है, तो बायर से तो यहाँ से आए होंगे, अगर तो कल इसको क्या खुलना चाहिए, यहाँ पर खुलना चाहिए, ये इनको निकालने के बाद ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए ये सेल हुआ था, तो सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हैं, तो ये कैंडल सेल नहीं होना चाहिए था, फिर इनको निकालने के बाद नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मार्केट ट्रेंड में रहता है ना, तो ट्रेंड में ट्रेंड को ही फॉलो करता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल मार्केट अपना जो ट्रेंड है, ओवरऑल निफ्टी का जो ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे, वो ट्रेंड कैसा है, बाइंग साइड का है। तो बाइंग साइड में मार्केट क्या हो सकता है, अगर वो नीचे नहीं आया है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए हैं, अगर वो नीचे नहीं आया तो सीधे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चांसेस है ही नहीं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और अगर आपको कुछ लर्निंग मिल रही हो, कुछ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए, बिना कमेंट के ना मज़ा नहीं आता है। तो जस्ट एक नॉर्मली अपने विचार शेयर करिए, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, अपने विचार शेयर करिए कि आज मैंने कौन सा ट्रेड लिया है, मैंने आज ये किया था, मैंने वैसा किया था, आज मैंने ये सीखा है, आज मैंने वो सीखा है। तो अगर आप सीख रहे हैं तो आप ये सीखने के बारे में, अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसके बारे में बात करिए, तभी जाके हम लोग काम कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोगों को मज़ा नहीं आएगा काम करने में, ये सारी चीज़ें करने में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।